एवरीवन वेलकम टू द माइंड मेंटर। मैं परवीन जवाले एक बार फिर से आपके साथ हूँ द माइंड मेंटर में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे एग्जाम की जो आने वाला है अभी, जो अचानक से जो आपने नहीं सोचा था कि एग्जाम इतना जल्दी हो जाएगा। तो आयोग ने उसकी डेट डिक्लेयर की है 9 अगस्त। बहुत जल्दी, मतलब इतना जल्दी एग्जाम दिया है कि आपको उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाए, क्योंकि कोरोना की महामारी जो इतनी फैली हुई थी, सबके दिमाग में ये था शायद दिवाली के आसपास एग्जाम होगा। लेकिन अचानक से डेट आने के बाद थोड़ा कन्फ्यूज़न हो चुका है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है लाइफ। तो सीधी सी बात है, जिस पे आपका बस नहीं चलता उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके बारे में सोच के ये स्ट्रेस क्यों लेना। ये जब तक आपका माइंड फिट रहेगा तब तक आप तैयारी अच्छे से कर पाओगे किसी भी फील्ड के लिए। जरूरी नहीं किसी एग्जाम के रिगार्डिंग, आप किसी भी फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हो। कोई आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई आपका होमवर्क चल रहा है, कोई आपका कंपनी का वर्क चल रहा है, किसी में अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आपका माइंड सेट नहीं है, आप रिलैक्स नहीं है, तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। अगर आप एडवोकेट भी हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपका माइंड सेट नहीं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। वहाँ जज साहब के सामने जाके बातें भूल जाओगे या कन्फ्यूजन में रहोगे। तो सबसे पहली बात तो माइंड को सेट कीजिए अपना। उसके लिए सबसे अच्छा मेथड है, सबसे अच्छा मेथड, रात को 12 बजे 2 बजे दिन में जब भी आपको लगे कि आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, शांति से बैठिए और एक तरह से अपना उच्चारण कीजिए। ओम का नहीं करना चाहते हो तो आप नॉर्मल शांति से बैठ के मेडिटेशन कीजिए 10 मिनट। और 10 मिनट के मेडिटेशन के बाद आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। तो सीधा पहला पॉइंट निकल के आता है कि स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होता। लाइफ आपकी है, जितनी लिखी हुई है ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, जितनी लिखी है लाइफ उतनी पूरी कटेगी। अब आप पे डिपेंड करता है आप उस लाइफ को कैसे काटना चाहते हो। रो के काटना चाहते हो या हंस के काटना चाहते हो, खुशी खुशी काटना चाहते हो या फिर टेंशन में स्ट्रेस के साथ बिताना चाहते हो। फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात यह है कि आप अल्लाह या ईश्वर के पास जब जाओगे, आप क्या दिखाओगे वहाँ पे जाकर कि मैंने अपनी लाइफ में ये नहीं किया। क्यों नहीं कर पाया? मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास टाइम कम मिला था। अब ये टाइम कम मिला था, कम था, इसका जवाब सिर्फ एक है, एवरीबॉडी हैज़ 24 आवर्स। जो महात्मा गांधी, बिल क्लिंटन, अब्राहम लिंकन, ये जितने भी हैं, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, ये जो भी जितने भी रहे हैं, भगत सिंह वगैरह, सबके पास कितने टाइम था? नारायण मूर्ति 24 आवर्स। अब ऐसा नहीं है सर मेरी लाइफ में तो बहुत प्रॉब्लम, मैं मैरिड वुमेन हूँ, मेरे पास बच्चे भी हैं, मुझे उनका भी देखना है, फैमिली का भी देखना है। सर मैं छोटा हूँ घर में, मुझे घर वाले बहुत काम बतलाते हैं। सर मैं घर का बड़ा बेटा हूँ तो मुझे बहुत सारा प्रेशर रहता है मेरे ऊपर। ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। कोई भी नहीं गया कि सर मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेंशन होती है। डिपेंड करता है आप ये 24 आवर्स को कैसे मैनेज करते हो, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं उस एग्जाम की जिसकी हम बात कर रहे हैं। यह है आपका बिहार PCHJ। अब बोल रहे सर सिलेबस इतना ज़्यादा है, हम कवर कैसे करें इसको, और टाइम इतना है, 1 महीना है एक तरह से हमारे पास, 1 महीना है, कैसे कवर करें। देखो सिलेबस आपका प्रोसीजर हो गया, एविडेंस, CRPC, CPC, हिंदू लॉ में मेंटेनेंस, मैरिज एक्ट, सक्सेशन एक्ट, अडोप्शन, मेजोरिटी, फिर मुस्लिम लॉ पूरा आ गया, काफ़ी सारे एक्ट है इसके अंदर भी। TPA थोड़ा इंटरप्रिटेशन थोड़ा डिफरेंट है इसका। कॉन्स्टिट्यूशन है सर, कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी डाल दिया गया है, इक्विटी भी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो कि 2-3 महीने तो अपने आप ही लग जाते हैं, टोर्ट है, फिर कॉमर्शियल एक्ट अलग से डाल दिया, कॉमर्शियल लॉ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कंपनी लॉ और पार्टनरशिप। सर इतने सारे एक्ट हम कैसे करें 1 महीने में? देखो जिन्होंने तैयारी की हुई है उन्हें प्रॉब्लम नहीं आएगी। प्रॉब्लम उन्हें आएगी जो ये सोचते हैं एडमिट कार्ड या डेट आने के बाद हम तैयारी करेंगे। अब वो भी ये है जिन्होंने तैयारी की थी, अगर 2 महीने से 1 महीने से आपने एक्ट दोबारा रिवाइज नहीं किए तो वो ऑलरेडी गायब हो चुके होंगे। तो उनको कवर करने के लिए कुछ बोले सर कैसे करें। देखो आप एक काम कीजिए, सबसे अच्छा मेथड ये रहेगा, 30 डेज आपके पास है। अभी काफ़ी हम बात कर रहे हैं 6 जुलाई से, 6 जुलाई से, 5 जुलाई से भी अगर बात करें तो भी 30 डेज पूरे आपके पास है। आज से करें तो आपके पास 35 डेज के अराउंड है तो ज़्यादा, लेकिन 1-2 दिन हम अलग से काट देते हैं क्योंकि एग्जाम से 1 दिन पहले आप नहीं पढ़ पाओगे। 1 दिन पहले आप आने जाने में लगा दोगे, जाने के लिए वहाँ पे तैयारी करने में, उससे 1 दिन पहले आप नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए हम इनको 30 डेज मान के चल रहे हैं। 30 डेज में अगर आप सबसे पहले कवर कीजिए आप एविडेंस। अगर आपने एविडेंस और CRPC एक साथ उठा लिया तो सब कुछ गायब हो जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, एक जैसे एक्ट है, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं। तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप। सबसे पहले आप एविडेंस एक्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक एविडेंस एक्ट आपका कंप्लीट हो चुका होगा प्रोसीजर से, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो चुका, क्योंकि ये पढ़ना नहीं है अब आपको, सिर्फ रिवाइज करना है। कितने दिन में? 5 डेज में।
कितने दिन में? 5 दिन में आप आराम से रिवाइज कर सकते हो। 167 सेक्शन है, ठीक है। अगर आप 10-10 सेक्शन भी एक दिन में करोगे तो भी कितने बचते हैं? 16 सेक्शन। वो सारे तो आपको करने नहीं है, कितने 16 दिन बैठते हैं ना, लेकिन सारे सेक्शन आपको करने नहीं है, तो आराम से आप कवर करते हो। कॉन्टैक्ट एक्ट में पूरा पोर्शन नहीं करना, पहले 1 to 70 सेक्शन तक करना है, फिर उसके बाद 124 वगैरह वाला वो पोर्शन करना है, जो आपको बता दिया जाएगा क्या क्या चीज़ें करनी है। मतलब जो इसके पोर्शन है जो एग्जाम के प्री में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं अब तक, सिर्फ वही पोर्शन करना है, ना कि पूरा। प्लस इनके साथ साथ पहले ही बता दो, जो ये एक्ट हम करने वाले हैं आपको क्या करना है, प्रीवियस पेपर अगर आप नहीं करोगे तो एग्जाम देने मत जाना। देखो बिल्कुल स्पष्ट बात है, अगर आपने प्रीवियस पेपर नहीं किया तो एग्जाम देने मत जाना, बिना बात के टाइम और पैसे का वेस्टेज होगा, और आपका जो यात्रा का एक्सपेंस है और जो खतरा है कोरोना का वो बढ़ेगा बिना बात। क्योंकि प्रीवियस पेपर जब आपको नहीं पता एग्जामिनर का माइंड कैसा है तो तैयारी करने से कोई फायदा नहीं है। आप सारे सेक्शन पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपने प्रीवियस किया, आपके माइंड में एक इमेज ऑलरेडी बन जाएगी कि एग्जामिनर का माइंड यहाँ तक चलता है, इन सेक्शन पे ज़्यादा घूमता है, तो वही पढ़ने हैं आपको, क्योंकि पूरा एक्ट पढ़ने का टाइम नहीं है। उसके बाद आप जब एक ये सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा पहले 5 डेज में, फिर आप कीजिएगा सीआरपीसी में 10 दिन के आसपास आराम से लग जाते हैं। तो इसलिए सीआरपीसी के साथ बहुत छोटा एक्ट कीजिएगा, पार्टनरशिप, बहुत छोटा सा एक्ट है, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है जी। छोटा सा माइनर सा एक्ट है, आराम से सीआरपीसी के साथ, क्योंकि सीआरपीसी के साथ हमने ऐड इसलिए किया है, सीआरपीसी एविडेंस के साथ ले सकते थे, लेकिन अगर आप सीआरपीसी और एविडेंस लोगे तो माइंड डिस्टर्ब रहेगा आपका, बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो आप कवर कैसे करोगे। तो पार्टनरशिप के साथ आप जोड़ेगा हिंदू लॉ के 2 पोर्शन जोड़ेगा, एक तो मैरिज एक्ट और एक जोड़ेगा सक्सेशन एक्ट। कितने दिन में? कि दोनों आप आराम से कर सकते हो 10 डेज में। सुबह से 3-4 घंटे आपने सीआरपीसी पढ़ा है, 1 घंटा पार्टनरशिप कर लिया, आप इन दोनों से बोर हो गए तो हिंदू लॉ देख लीजिए, बोर नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद सीआरपीसी के बाद हम बढ़ते हैं आगे आप उठा लीजिए मुस्लिम लॉ। दिन में अगर 10-12, क्योंकि रिवाइज हम पढ़ने की बात नहीं करें, रिवाइज की बात करें जो ऑलरेडी आपको आता है। मुस्लिम लॉ के साथ आप साथ में कीजिए टीपीए, ताकि एक प्रोसीजर लॉ के साथ साथ एक थोड़ा टिपिकल लॉ हो जाए आपका। दोनों लॉ अलग अलग डिफरेंट उस काइंड के होंगे, प्लस साथ में हिंदू लॉ का जो बचा हुआ पोर्शन है, अडॉप्शन हो गया और मेजोरिटी एक्ट हो गया कंप्लीट। और ये आपके पहले 15 दिन का लेआउट है, 15 दिन में आपके ये सब तैयार हो चुके होंगे, और साथ में प्रीवियस आप करते रहेंगे। उसके बाद अगर आप करना चाहो आगे, आप जो करोगे वो कीजिए आप टोट एक्ट। आपको मालूम है एग्जाम में आना ही है। टोट के साथ साथ आप ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हो टोट के साथ एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, क्योंकि कॉन्टैक्ट आप पढ़ चुके हो, और ये हम बाद में इसलिए किया है, बीच में 10 दिन का हमने गैप इसलिए रखा है क्योंकि जब आप ये सब कवर करोगे उसके बाद आपके पास टाइम इतना बचा होगा कि आप आराम से इन सब चीज़ों के लिए टाइम बचाओगे। तो जब इसको एसआरए करोगे तो ये आपका ऑलरेडी रिवाइज हो चुका होगा। देखो 5 डेज इसके लिए हो गए, 10 डेज इसके लिए हो गए सॉरी, और इसके लिए मुस्लिम लॉ के लिए आप आराम से, मुस्लिम लॉ टीपीए के लिए आप 6 डेज मान सकते हैं, आराम से काफ़ी है। फिर बचता है टोट एसआरए, और आपका बचता है एनआई एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ 138 वाला पोर्शन जो अमेंडेड पोर्शन है वो देखना है, पूरा एक्ट नहीं पढ़ना है, बिना बात कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ अमेंडेड एक्ट देखना है आपको जो अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है जी। टीपीए मुस्लिम और इसके लिए तो इसमें आपके लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आप कितना टाइम सोच रहे हैं उसके लिए? 4-5 दिन। 4 दिन भी अगर आप इसके लिए करते तो कितना हो गया आपका? 5 दिन आपके एविडेंस कॉन्टैक्ट के लिए, फिर हिंदू सीआरपीसी पार्टनरशिप के लिए 10 दिन, फिर टोट एसआरए एक। इसमें साथ में अगर आप जोड़ना चाहें तो आप इसके साथ एक अडॉप्शन एक्ट, तो चलो वहीं पे कवर हो जाएंगे आपके। तो यहाँ पे आप मान लीजिए 5 दिन कर लीजिए, चलो 4 दिन कर लिए, 4 दिन में कवर कर सकते हैं। फिर आपके पास बचता है आपका कौन सा एक्ट, जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सीपीसी और ट्रस्ट। सेल्स ऑफ गुड्स, सीपीसी एंड ट्रस्ट, ये हमने सबसे बाद में इसीलिए रखी क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ इसमें से बहुत कम आते हैं, और इसमें से तो 1 या 2 मैगजीन पूछी जा सकती है कभी कभी, ठीक है। कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए हैं, और 10 दिन, ये कितने हो गए? 25 दिन बचे हुए 5 डेज में ये
ठीक है। और अगर आप 1 जुलाई से स्टार्ट करते हैं तो ये आपका 30 जुलाई को या फिर 1 जुलाई को आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो 7 से 8 दिन आपके पास है, इसमें आप कीजिए रिवाइज। देखो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये सब सेक्शन सब एक्ट हुआ है जो आप कर चुके हो। और अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो एविडेंस आप ऑलरेडी कर चुके होंगे। ठीक है, CRPC कर चुके हैं, मुस्लिम लॉ कर चुके हैं, हिंदू लॉ पूरा करा चुके हैं हम अच्छे से। TPI हमारा अभी चल रहा है। ठीक है जी, CPC हमारा चल रहा है अभी, मुस्लिम लॉ कर चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कर चुके। कॉन्स्टिट्यूशन हमने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो हर बच्चे से आता है, आप बचपन से करते हैं। और बचपन से इन द सेंस कि आपने जब LLB में एडमिशन लिया, कॉन्स्टिट्यूशन तो हर बार आपको करना पड़ा है और सबका राइट है कॉन्स्टिट्यूशन को जानने का, तो आपको मालूम होगा बहुत अच्छे से। तो इसलिए हमने उसको इस तरह से मैनेज किया है। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आएगी। और GS आपको डेली 2-2 घंटे GS ऐड करना है इसमें। GS के जो करंट की चीज़ें हैं प्लस प्रीवियस, साथ में 2-2 घंटे आप GS करोगे। अब बोलते हैं सर कितने घंटे, आपके पास 30 डेज है, जितने ज़्यादा कर सकते हो उतना कीजिए, लेकिन साथ में 6 आवर स्लीप भी होना चाहिए। नींद आपकी 6 घंटे की होनी चाहिए। बच्चे आपके पास कितने घंटे बचे हैं? 18 घंटे बचे हैं। 18 घंटे आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, क्योंकि ये 30 दिन डिपेंड करेंगे आपकी लाइफ को। अगर 30 दिन में आप नहीं कर पाए, ये प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपकी लाइफ 2 साल पीछे पहुंच जाएगी। मतलब फिर शायद 2 साल बाद एग्जाम आएगा। अब आप पर डिपेंड करता है इन 30 दिनों को। 30 दिन आपके पास जो कर सकते हो, जो भी करना है, जैसे भी करना है करिए। अब इसके लिए हमने एक ग्रुप भी बनाया हमारा, जो काफ़ी डिमांड कर रहे थे स्टूडेंट। हमने 2 ग्रुप बनाए थे, देखो आपको बता देते हैं। पहला तो APO के जो माइनर एक्ट है ना, माइनर एक्ट, उसकी फीस रखी थी हमने 500, लेकिन अभी एग्जाम के चलते ये डेट आने के बाद हमने इसको अभी रोक दिया, होल्ड किया। इसको हम 10 या 12 अगस्त से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमारा 6 अगस्त से 6 अगस्त से हमारा स्टार्ट हो रहा है PCS GS स्पेशल, जिसमें ये सब कुछ प्रोसेस जो यहाँ पे आपको बताया यही पूरा कराया जाएगा। जिसमें आपको क्या मिलेगा? नंबर 1 वीडियो क्लासेस, नंबर 2 ऑडियो क्लासेस। ऑडियो क्लासेस में क्या होगा, आप सफ़र में हैं या घर पे बैठे कुछ काम कर रहे हैं तो एयरफोन लगाओ, सुनते रहो। जितनी भी वीडियो क्लासेस होंगी सबकी एक ऑडियो क्लास आपको अलग से मिलेगी। ठीक है जी। नंबर 3 आपको जो इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी एक्ट का, उसके आपको टेक्स्ट मिलेगा। टेक्स्ट मतलब उसके पिक वगैरह मिल सकते हैं, कोई PDF मिल सकती है। क्योंकि टाइम तो बहुत कम है, आपको भी मालूम है टाइम बहुत कम है, मुझे भी पता है टाइम कम है, लेकिन अब चैलेंज तो यही है ना, इस कम टाइम में आपको कवर करना है। और इसमें हम सारा प्रीवियस पेपर भी सोल्व करेंगे। प्री के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक मैक्सिमम 2000 के बाद से पेपर भी कवर करेंगे। ये हमारा प्रोसेस है इसका। और इसकी जो फीस हमने रखी है वो रखी है 1100। कितना फीस रखा है इसका? फीस रखा है हमने 1100। 1100 में क्या होगा आपका? PCS J 1100, जिसमें मैं नहीं, मेरे साथ साथ 4 फैकल्टियों ने जो PhD हैं, एक उनमें से मैम। ठीक है, बाकी एग्ज़ाम के इंटरव्यू काफ़ी दे चुके हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस चलेगा इसकी फ़ीस 1100 होगी, जिसमें पूरी चीज़ें कवर कराई जाएंगी आपको जो ये चार्ट में बताया गया है। आप ज्वाइन करना चाहें तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 8439535250। ये मेरा नंबर है, आपकी बात मुझसे ही होगी। ये कॉल रिसीव नहीं हो पाएगी, इस नंबर पर कॉल कनेक्ट ही नहीं होगी। आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम मैसेज छोड़ सकते हैं। मैसेज में क्या करना है आपको? अपना नाम, फादर्स नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और इस नंबर पे ही आपको क्या करना है, गूगल पे से पेमेंट करना है। और उसका स्क्रीनशॉट भी आपको इसी नंबर पे भेजना है ताकि आप ग्रुप ज्वाइन कर सकें। 6 जुलाई से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। प्रॉपर दिन में 4 से 5 क्लासेज होंगी। मतलब उस टाइम पे हमारा फोकस पूरा यही रहेगा कि जितना जल्दी हो सकता है ये कवर करें, उसके इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन कर ले, ताकि एग्जाम में जाने के बाद आपको ये लगे सब कुछ पढ़ा हुआ है। ठीक है, नंबर 8439535250। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं करिए, नहीं तो घर पे आप, ये छोटा सा लेआउट है, आप इसको सब्जेक्ट ऊपर नीचे करना चाहे अपने हिसाब से कर सकते हैं। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट। और जो ऑलरेडी हमारे
एपी वाले पेड ग्रुप में है ना, उनके लिए 1100 ना हो करके ये सिर्फ 800 है। मतलब एपीओ के माइनर एक्ट प्लस ये दोनों मिलके हो जाते हैं आपके 1300 सिर्फ, वैसे होते हैं 1600। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।